होशियार खबरदार, 345 नेताओं पर चलने वाला है चुनाव आयोग का डंडा। इनका नेता नगरी से कटिंग छटिंग शुरू हो गया है। इनको काटा छाटा जा रहा है। दोस्तों, इन नेताओं के रजिस्ट्रेशन को रद्द करना शुरू कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी कि कैसे चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप सभी को पता है कि विपक्षी दल के नेता लगातार चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन में जो धांधली हुआ है, उसको लेकर चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के नेताओं के जरिए जो है घसीटा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कैसे चुनाव में धांधली करके भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी आप सुन चुके होंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता या विपक्षी दल के कई बड़े नेताओं के जरिए ये कहा गया है कि बीजेपी नहीं जीतती है, बल्कि उनको मशीन के जरिए जितवाया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी शाख को बचाने के लिए एक कड़ा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 345 नेताओं पर गाज गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के जरिए कटनी छटनी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बात करूं तो चुनाव आयोग ने 345 निलंबित बिना पहचान वाले राजनीतिक दलों के निबंधन को रद्द करने की प्रक्रिया में जोरों शोरों से तेजी ला चुका है। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू एवं डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। आपको बता दें कि ये वैसा दल है, उन्होंने 2019 में अब तक किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं लिया है और जिनके कार्यकाल देश भर में कहीं भी भौतिक रूप से नहीं पाए गए हैं। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर 345 दल के अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव आयोग को जानकारी में ये बात निकलकर सामने आई है कि हाल ही में पंजीकृत 2800 से अधिक निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई दल ऐसे हैं जो राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रहने की आवश्यकता शर्तों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दलों के खिलाफ अभियान चलाकर काटनी छटनी जो है चुनाव आयोग के जरिए शुरू कर दी गई है। ऐसे दलों की पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया संचालित भी की गई है, जिसमें प्रथम चरण में अब तक 345 ऐसे दलों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव आयोग के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ऐसे दलों के कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है और अभियान भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रीय राज्य गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत किया जाता है। इस प्रावधान के तहत एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद राजनीतिक दल को कर में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। आयोग के अनुसार यह अभियान राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से आगे भी जारी किया जाएगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने उन तमाम पार्टी को जो कि राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेकिन उनका कामकाज ठप है, जीरो है, नील बचा सन्नाटा है, तो ऐसे में उनकी सफाई करना अब चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता बन गई है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये कदम बेहद सराहनीय है। आगे आगे देखिए चुनाव आयोग किस तरीके का फैसला और क्या कुछ लेते हैं, वो देखने दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है उसको लेकर एक से बढ़कर एक आरोप विपक्षी दल के जरिए लगाया जा रहा है। अब ऐसे में विपक्षी दल के उन तमाम आरोपों को किस तरीके से खंडित करके चुनाव आयोग देश में एक ऐसा मिसाल पेश करेगा जिसके बाद विपक्ष के जरिए उन पर कोई भी आरोप किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी ना किया जाए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।